हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग कंसेप्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं सेल की। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल को समझने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पुटअप करना चाहूँगी जिनके आंसर्स आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी हो तो आपको उसके लिए किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी? ब्रिक्स एंड द सीमेंट। फिर ईंटों से ईंटों को जोड़कर आप पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। तो वी कैन से दैट ब्रिक इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग कैसे बनी है? ईंटों से ईंटों को जोड़कर। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो भी तो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होंगी। तो हमारी ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी है? और एनिमल्स की बॉडी और प्लांट्स की बॉडी। तो हमारी ह्यूमंस की बॉडी, एनिमल्स की बॉडी और प्लांट्स की बॉडी सेल से मिलकर बनी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लिविंग थिंग्स एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी चीज़ें लिविंग थिंग्स में आती हैं उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है, और जितनी भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। तो लिविंग थिंग्स में हम भी आते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया। तो इन सब का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। तो अब हम जानेंगे कि इसका पता कैसे चला, सेल का कब चला और किसने बताया। तो एक इंग्लिश साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक नाम के, जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने क्या किया कि एक कॉर्क लिया, छोटा सा कॉर्क मतलब छाल, जो पेड़ की छाल होती है ना, वो ली और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। माइक्रोस्कोप क्या करता है कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो उन्हें दिखाई दिया एक हनी कॉम्ब जैसा कुछ अपीयर हुआ। हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, वैसा कुछ उन्हें दिखाई दिया। तो उसमें मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें आप देखेंगे कि छोटे 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 से कंपार्टमेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो उन्हीं कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने रखा सेल। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी ऐसे ही छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है। अब सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सभी सेल्स के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल के बीच में सेंटर में एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। वही सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और सेल के अंदर एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब सेल भी दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोकैरियोटिक एंड द सेकेंड वन इज़ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक जो ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक निश्चित न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में एक निश्चित न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नहीं होते हैं साइटोप्लाज्म में। जबकि यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज़, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट्स में होते हैं।
सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।